हरे कृष्णा। दिवाली की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बलि प्रतिपदा की भी आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखते हैं नवविधा भक्ति के इन अंगों में सर्वश्रेष्ठ है आत्मनिवेदनम, और आत्मनिवेदनम के प्रतीक हैं बलि महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। द सेटिंग ऑफ द सीन इज, बलि महाराज ने अपने कर्तृत्व से देवताओं से सब कुछ छीन लिया है। और तब भगवान वामन देव का रूप लेते हैं भगवान को स्वर्ग दिलाने के लिए फिर से। और बलि महाराज एक बहुत महान यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ का एक अविभाज्य अंग होता है दान देना। सो इस दान देने के लिए वो सभी को बुलाते हैं, जो कोई भी चाहे आ सकता है और दान ग्रहण कर सकता है। भागवतम में वर्णन है कि भगवान ये एक बौने ब्राह्मण का रूप लेते हैं। कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान एक बौने ब्राह्मण का रूप लेते हैं। एक कमंडलू और छत्री, बहुत सुंदर रूप से वर्णन है कि जब भगवान आए तो सारे देवताओं ने उन्हें कैसे गिफ्ट्स दिए। किसी ने अम्ब्रेला दिया, किसी ने डियर स्किन दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने खड़ाऊ दिए। और ये सब ले करके भगवान वामन, वामन मीन्स डॉर्फ, बौना व्यक्ति। सो इस बौने व्यक्ति के रूप में बलि महाराज के यज्ञ स्थली पर आते हैं। और जब उनकी बात आती है मांगने की, शुक्राचार्य जान लेते हैं कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु है। और बलि महाराज उन्हें कुछ देंगे उससे पहले शुक्राचार्य उन्हें कहते हैं, देखो ये तुम्हें छलने के लिए आया है, ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा। जो कुछ अब तक वॉट एवर यू हैव स्टूड फॉर विल ऑल बी लॉस्ट इफ यू डू व्हाट ही सेज। और ये कौन है? शुक्राचार्य हैं, जो कि उनके गुरु हैं। बलि महाराज के ये गुरु हैं, और वो कहते हैं कृपया आपने जो वचन दिया है इस बौने ब्राह्मण को, उसका पालन मत करो। सो ये बोलने के बाद में, दिस इज 8th कैंटो 20th चैप्टर, 8वें अध्याय का, 8वें स्कंद का 20वां अध्याय। सो यहां पर बलि महाराज अपनी चेतना को इतना सुंदर रूप से बताते हैं। वे कहते हैं शुक्राचार्य को कि हे गुरुवर, अगर मैं अपनी स्व खुशी से भगवान विष्णु जो मांगने आए हैं वो नहीं दूंगा, तो भी मृत्यु के समय सब कुछ मुझसे छीना जाने ही वाला है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? मैं यहां पे दूं या न दूं, सब कुछ मेरे पास रहेगा क्या चरम रूप से? नहीं, मृत्यु के समय सब कुछ चला ही जाएगा। तो अगर मृत्यु के समय सब कुछ जाना ही है, और भगवान एनीवेज वो मुझसे दान लेने के लिए आए हैं और मुझे उस दान का क्रेडिट देना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं लूंगा? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मृत्यु और सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु हूं, मैं हर व्यक्ति से सब कुछ छीन लेता हूं। सो बलि महाराज कितना सुंदर रूप से दूरदृष्टि से सोच रहे हैं कि अरे, जो मेरे पास है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो जाने वाला है। और जो जाने ही वाला है एनीवेज, उसके लिए अगर मैं अपने भक्ति को छोड़ दूंगा। बलि महाराज कहते हैं, मेरे दादा है प्रहलाद महाराज, उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए दिया। मेरे पिता हैं विरोचन, उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए दिया। सो दैट ब्लड रन्स थ्रू मी। ये जो भक्ति का भाव है, भगवान को शरणागत होने का भाव है, ये हमारे खून में दौड़ता है। तो मैं क्यों नहीं भगवान को दान दूंगा? ये जब लॉजिक सुनते हैं शुक्राचार्य बलि महाराज को श्राप देते हैं। श्राप देते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, अब सही थोड़ी देर में तुम्हारा पूरे ऐश्वर्य चले जाएंगे,
तुम कंगाल हो जाओगे। स्टिल बलि महाराज गोज अहेड एंड प्रोमिसेस and does whatever he wanted to do, whatever he wanted to give. हम देखते हैं यहां पर कई सारी चीजें बहुत सुंदर रूप से उभर करके आती हैं। एक कि बलि महाराज की चेतना, जब उनको बताया गया है कि ये व्यक्ति आपसे सब कुछ छीनने के लिए आ रहा है, और कौन बता रहे? गुरु बता रहे। ऐसा भी नहीं कोई ऐरा गहरा तो खैरा बोल रहा है, नहीं, गुरु कह रहे हैं कि ये व्यक्ति तुमसे सब कुछ छीन लेगा। स्टिल बलि महाराज हैज हिज ओन थॉट प्रोसेस रनिंग, और वो सोचते हैं मृत्यु के समय सब कुछ जाने ही वाला है। सो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमेशा one has to have one's own sense of consciousness. Even if somebody else is trying to tell us something, अगर कोई हमें कुछ कह रहा है, हमारी चेतना क्या कर रही है, हमारी चेतना क्या कह रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बलि महाराज केवल गुरु कुछ कह रहे हैं। सो हम देखते हैं यहां पर लोग कहते हैं धर्म में अंधश्रद्धा है। अगर अंधश्रद्धा होती तो बलि महाराज का उदाहरण इतना आत्मनिवेदनम का उभर करके आता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो गुरु में है, उनकी श्रद्धा है, फिर भी अपने मन की बात वो कह रहे हैं अपने गुरु के सामने विथ फुल सेंस ऑफ सरेंडर। ही इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। सो स्वयं की चेतना को हमेशा इस्तेमाल करना, नॉट बीइंग जस्ट ओ जो कहा गया है करना, नहीं वो सही है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। यस। सो हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसके 3 मापदंड हैं, एक गुरु, दूसरा साधु, तीसरा शास्त्र। ये तीनों जब समन्वय होते हैं तब वो चीज परफेक्ट है। अच्छा, इन तीनों में से भी प्रायोरिटी क्या है? इन तीनों में से भी प्रायोरिटी शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र भगवान से स्वयं आ रहे हैं, अपौरुषेय हैं। हालांकि गुरु कभी कहेंगे नहीं शास्त्र विपरीत कुछ करने के लिए, लेकिन अब जैसे यहां बलि महाराज का उदाहरण आ गया, गुरु शास्त्र विपरीत करने के लिए कह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान को सब कुछ समर्पित करो, और वो भगवान लेने के लिए आए हैं दान, और गुरु उसके विपरीत कह रहे हैं। तो even if there is a tussle between guru, sadhu and shastra, the first priority is shastra, क्योंकि वो भगवान से स्वयं आते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी इज गुरु, एंड थर्ड इज वैष्णवस, इन दैट ऑर्डर। और बलि महाराज देखते हैं कि मेरे गुरु शास्त्र संबंध नहीं बोल रहे हैं, और गुरु शोक करके क्रोध से श्राप देते हैं, वो श्राप भी ले लेते हैं बलि महाराज। ये बहुत ही मतलब ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में नहीं आएगा कि गुरु हमें शास्त्र विपरीत कुछ करने के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी बलि महाराज अपनी चेतना को शास्त्रों में कैसे स्थिर रखते हैं, इसीलिए वो आत्मनिवेदन है। ये ऐसा ही नहीं, आगे गुरु, उनके गुरु उनके गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को श्राप भी देंगे, बलि महाराज श्राप भी लेंगे। जब बलि महाराज को श्राप मिलता है, और ये सबके सामने हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोपचे में बलि महाराज, शुक्राचार्य और वामन देव तीनों एक क्लोज कमरे में बैठे। यूजुअली ऐसा सब होता है तो एक क्लोज कमरा देखा जाता है, भाई अरे कुछ गड़बड़ होने वाला है तो एक कमरे में मिलते हैं, 2-4 लोगों के साथ ही मिलते हैं। सबके सामने, बलि महाराज के सामने सारे असुर हैं, बलि महाराज के सामने सारे ब्राह्मण हैं जिनको बलि महाराज ने दान दिया है, अब तक जिनको कमांड किया है, ऐसे सारे असुर हैं, उन सब के सामने। मतलब अगर गलती होती है और सबके सामने डांटा जाता है, सबके सामने कुछ विपरीत होता है, तो और ज्यादा लगता है। सो वे बलि महाराज इज शांत।
बलि महाराज को श्राप मिलने के बाद बलि महाराज की पत्नी आकर के गंगा का जल लेके आती है विष्णु के पैर धोने के लिए। मतलब पति को श्राप मिला है, पति सब कुछ भूलने वाला है, उससे सब कुछ जाने वाला है, और जिसका सब कुछ जाने वाला है उसकी पत्नी जाकर के वामन देव के पैर धो रही। मतलब एवरीथिंग इज एट ऑड्स टू बलि महाराज। यस। फिर भी बलि महाराज टेक्स अप द मैंटल की मैं जो कुछ भी, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू हिज गुरु महाराज, वेरी ब्यूटिफुल। आई वुड लाइक टू शेयर दिस वंडरफुल श्लोकस। यजन्ति यज्ञं क्रतुभिर्यमादृता भवन्त आम्नाय विधानको विदा स एव विष्णुवरदोस्तु मा परो दास्याम्बयुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने। O great sage, great saintly persons like you, being completely aware of the Vedic principles for performing ritualistic ceremonies and yajnas, worship Lord Vishnu in all circumstances. Therefore, whether that same Lord Vishnu has come here to give me all benedictions or to punish me as my enemy, I must carry out his order and give him the requested tract of land without hesitation. शुक्राचार्य ने नहीं कहा है, अब वो श्राप देने वाले हैं, फिर भी देखिए बलि महाराज कितना आदर देते हैं अपने गुरु को। ओ ग्रेट सेज, ग्रेट सेंटली पर्सन्स लाइक यू, जबकि वो ना कह रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, इसके बाद श्राप देंगे शुक्राचार्य। यस, श्राप देने वाले हैं, फिर भी बलि महाराज की चेतना देखिए, हाउ मच सेल्फ रिस्ट्रेन। स्टिल सी, भगवान की सेवा करना आसान है, लेकिन अगर यहां पे कोई इहलोक में गड़बड़ करता है तो उसके साथ में अच्छा संबंध बनाए रखना बहुत मुश्किल है। यस, भगवान के साथ में हर कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, उसके ऊपर क्या डंडा चलाएंगे। लेकिन जब यहां पर कोई हमारे साथ कुछ गड़बड़ करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। यस, और यहां पर बलि महाराज अपने गुरु को फिर भी ओ ग्रेट सेज, ओ ग्रेटली पर्सन्स, बीइंग कंप्लीटली अवेयर ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स एंड परफॉर्मिंग। Interestingly, Shukracharya is not acting as if he is knowing Vedic principles. Still, Bali Maharaj says, you know all the Vedic principles by performing ritualistic ceremonies. और यहाँ आत्मनिवेदनम, yes. If Vishnu, therefore, whether that same Vishnu has come here to give me all benedictions, all punish me, I must carry out his order. So, ये जो सेंटेंस है, ये हमें शिक्षाष्टकम के कौन से श्लोक के बारे में याद दिलाता है? कोई बोलना चाहेगा? द लास्ट वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनाम नमरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। कि आप मुझे दंड दें या मुझे आलिंगन करें, मैं आपका सेवक हूं। यस, सो ये चेतना है बलि महाराज की। सो इसीलिए सो वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारण। सो भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा, सो वो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और गुरु शुक्राचार्य हैं, उनको आदर दे रहे हैं, उनका कहा मान नहीं रहे, बट आदर कम नहीं हुआ है। सो वी सी हाउ वेरी फाइनली बलि महाराज इस चेतना स्टैंड्स आउट। बलि महाराज की चेतना कितने सुंदर रूप से बाहर निकलती है, और इसीलिए वो आत्मनिवेदन के प्रतीक हैं। सो बलि महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस प्रकार से इन द ग्रेटेस्ट ऑफ टेंस सिचुएशंस ही हेल्ड हिज ग्राउंड,
He didn't let his consciousness waver off. That's what makes him great. और आगे तो और ज्यादा टेस्ट होगा. Yes. सो बली महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी जब टेस्टिंग सिचुएशन आए, हम सत्य और धर्म की राह से अडिग रहें. आप सभी को बलि प्रतिपदा की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.